एक एंग्लो अमेरिकन सेना जर्मनी की पिछली तरफ फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका के करीब 1600 किलोमीटर के घेरे में थी, जो आज का मोरक्को और अल्जीरिया है। इस एंग्लो अमेरिकन ताकत का कोड नाम था ऑपरेशन टॉर्च। इसके अलाइड फर्स्ट आर्मी जल्दी ही पूर्व दिशा में ट्यूनीशिया की ओर बढ़ रही थी। रोमेल के सिर पर पीछे से आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। अगले कुछ दिनों में जर्मनी ने रोमेल को बचाने और नॉर्थ अफ्रीका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यूरोप से लाखों सैनिक हवाई जहाजों द्वारा वहां पहुंचाए। फरवरी सन 1943 के अंत में नई शक्ति से लैस रोमेल ने ट्यूनीशिया के भीतर 150 किलोमीटर के घेरे में नई सुरक्षा पंक्ति तैयार की और मॉन्टगोमरी की आगे बढ़ती सेना पर आक्रमण के लिए वापस लौटने लगा। मॉन्टगोमरी को एनिग्मा कोड की सच्चाई पता लग चुकी थी और उसके दस्ते आगे आने वाले जर्मन टैंकों की ताक में ही थे। ब्रिटिश तोपखाने ने अपना हमला किया और जर्मनी के पैंजर टैंकों को वहीं रोक दिया। उत्तरी अफ्रीका में यह रोमेल की आखिरी लड़ाई थी। 7 मई को अमेरिकी सेनाओं ने पोर्ट ऑफ बिजेटा पर कब्जा कर लिया। डेजर्ट रैट्स के नाम से मशहूर ब्रिटेन का 7वां हथियारबंद दस्ता ट्यूनिस में दाखिल हो गया। मित्र सेना का शिकंजा कसने लगा और एक्सिस सेना के दस्ते घिर गए। 5 दिन बाद 2.5 लाख जर्मन और इतालवी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जनवरी सन 1943 में मोरक्को के शहर कैसाब्लैंका में एक कॉन्फ्रेंस में चर्चिल और रूजवेल्ट ने जर्मनी के दबाव वाले यूरोप के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने पर सहमति जाहिर की। उनका साफ निशाना था इटली, जो उत्तरी अफ्रीका में अपनी हारों के कारण बुरी तरह कमजोर हो चुका था। सवाल बस यही था कि चढ़ाई शुरू कहां से की जाए, सार्डिनिया का रास्ता अपनाया जाए या सिसिली का। मित्र सेना की हाई कमांड ने सिसिली का रास्ता चुना, लेकिन जर्मनी को धोखे में रखने के लिए उन्होंने एक अलग योजना बनाई। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिन्समीट। स्पेन के तट के करीब फर्जी कागजों का एक बंडल फेंका गया। मई सन 1943 में जब यह तट पर पहुंचा और जर्मनी के हाथ लगा, तो उसमें संदेश था कि मित्र सेना सिसिली पर आक्रमण का नाटक करेगी, लेकिन उनका असली निशाना सार्डिनिया होगा। एनिग्मा कोड पढ़ने वालों ने जल्द ही यह भी बता दिया कि जर्मनी जाल में फंस चुका है। छह हफ्ते बाद मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटिश 8th आर्मी सिसिली के दक्षिण पूर्व छोर पर पहुंची। उधर सुदूर पश्चिम में अमेरिका की 7th आर्मी गल्फ ऑफ गेला पहुंच चुकी थी। इटली की सुरक्षा उसके मुकाबले कमजोर थी। सिसिली पर चढ़ाई ने इटली की जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। जनता के भारी रोष के बीच मुसोलिनी का तख्ता पलट दिया गया। नई सरकार
मित्र सेना से संधि के लिए गुपचुप बातचीत करने लगी। पांच हफ्तों के अंदर जर्मनी को सिसिली से बाहर खदेड़ दिया गया। मित्र सेना अब मुख्य इलाके में थी और पूरे देश में आगे बढ़ने लगी थी। अमेरिकी सैनिक पश्चिम में आगे बढ़ रहे थे और ब्रिटिश सैनिक पूर्व में। जर्मन पूरी ताकत से हर तरफ मुकाबला कर रहे थे। फिर भी 1 अक्टूबर सन 1943 को नेपल्स मित्र सेना के कब्जे में चला गया। इसके बाद सर्दियों से पहले की बारिश और माहिर जर्मन सेना के सुरक्षा हमलों ने मित्र सेना की रफ्तार धीमी कर दी। नवंबर के आखिर में ही मित्र सेना के लिए गुस्ताव लाइन पहुंचना संभव हो पाया, जो इटली में फैली जर्मनी के सुरक्षा ठिकानों की श्रृंखला में पहली पंक्ति थी। ब्रिटिश फौज इसे पूर्वी छोर से भेदने में सफल रही, लेकिन सर्दी बढ़ रही थी और खराब मौसम में उसके कदम रोक दिए। फिर भी पश्चिम में अमेरिकी सेना ने समुद्र का रास्ता जर्मन सुरक्षा ठिकानों को कमजोर करने की कोशिश की। वो 22 जनवरी सन 1944 को सुरक्षा ठिकानों के करीब 100 किलोमीटर के घेरे में उत्तर की ओर एंजियो पहुंच गए। लेकिन यहां भारी लड़ाई में अमेरिकी सेना को दबा दिया गया और लगभग वापस समुद्र तक खदेड़ दिया गया। अमेरिकी सैनिक बाकी की सर्दियों और वसंत तक एंजियो में ही घिरे रहे। आखिरकार सन 1944 के वसंत के अंत में मौसम ठीक हुआ और मित्र सेना जर्मन सुरक्षा पंक्तियों को भेदने में सफल हुई। उधर अमेरिकी भी एंजियो से निकलने में सफल हो गए थे। मित्र सेनाएं अब तेजी से रोम के उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 4 जून सन 1944 को इटली की राजधानी को आजाद करा लिया गया। हिटलर के लिए यह एक और भारी धक्का था। इटली उसके हाथों से पूरी तरह निकलने को ही था। मित्र सेनाओं ने उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा। जर्मनी के सैनिकों को आखिरकार फ्लोरेंस के एकदम उत्तर में गॉथिक लाइन के मजबूत सुरक्षा ठिकाने की ओर पीछे हटना पड़ा। यहां खराब मौसम ने एक बार फिर मित्र सेना के बढ़ते कदम रोक दिए। और फिर सन 1945 के वसंत में ही उनका आगे बढ़ना संभव हो पाया और इटली पर जीत हासिल कर ली गई। लेकिन अब इतालवी जनता मुसोलिनी को और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसे इतालवी विद्रोही सेना ने पकड़ लिया और गोली मार दी। उसकी लाश को मिलान में उल्टा लटका दिया गया। मुसोलिनी का युद्ध
खुद उसके लिए और इटली के लिए भी विनाशकारी रहा था। साथ ही इसने जर्मनी के दक्षिणी मोर्चे को भी नाजुक बना दिया था। अब जर्मन सेना के सामने लड़ाई के मोर्चे ज्यादा थे और सैनिक कम, इसलिए अब वो सभी मोर्चों पर पीछे हटने लगी थी।